दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। पहले हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की और उसके बाद में बात करेंगे नई जूनियर भर्ती की कि एनसीटीई ने क्या काउंटर लगाया है और उस काउंटर के क्या माने हैं। तो पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास होता है मॉक टेस्ट का, जिसका नाम है पास प्रो। इस पास प्रो से आप लोग भारत की लगभग सभी प्रमुख भर्तियों को मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यानी कि इसी पास से आप रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, टेट, सीटेट, यूपीएसआई सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की संख्या की तो इसमें लगभग 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है। 800 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं। 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। एक बात और बता दूं, परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को इसमें 12% की और एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की। और आज लंच के बाद में कोर्ट बैठने के कुछ समय पहले ही आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों ने केस की मेंशनिंग की थी ईमेल के माध्यम से, लेकिन कोर्ट ने सुना नहीं। और अब कोर्ट के बारे में क्या कहा जाए, और सब कुछ तो आप जानते ही हैं। जो मामला कोर्ट चला गया तो किस तरीके से क्या होता है उस केस का। इस केस की सुनवाई आज भी नहीं हो पाई। इसके पहले भी कई बार तारीखें आई लेकिन सुनवाई नहीं, तारीख पर तारीख यही चल रहा था। और आज भी यही हुआ कि आज भी नई तारीख दे दी गई और अगले बुधवार को सुनने की बात कही गई है। संभवतः अगले बुधवार को पुनः ये मामला सुनवाई के लिए लगेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें 27 नवंबर को सुनवाई होगी या नहीं होगी। 27 तारीख के लिए सुनने के लिए कहा गया है। तो उन विद्यार्थियों के लिए झटका लगा है जो सोच रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण का विवाद है, इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और कुछ नए विद्यार्थियों को भर्ती में मौका मिलेगा और इसी के साथ में नई भर्ती का रास्ता भी खुलेगा। नई भर्ती के रास्ते में ये भी एक रोड़ा है। शिक्षा मंत्री वगैरह ने कई बार कहा है कि जब तक पुराना मामला लंबित रहेगा तब तक हम नई भर्ती नहीं लाएंगे। तो चलिए वेट करिए अब 27 नवंबर का, देखेंगे कि 27 नवंबर को क्या होता है। क्या मामला है कि कोई भी जज इस पर ऑर्डर नहीं दे रहा है। पुराने वाले जो चीफ जस्टिस थे वो भी चले गए, उनकी भी क्या कहेंगे हिम्मत नहीं हुई। अब ये नए जस्टिस आए हैं। पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी मिली थी कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के दिल्ली में कोई वार्ता हुई है। चलिए कोर्ट का इंतजार करेंगे, कोर्ट सही होगा। अब हम बात करेंगे जूनियर भर्ती की। जूनियर भर्ती का मुद्दा मेरे चैनल के द्वारा कई बार उठाया गया है और मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि विद्यार्थी इसके लिए कई तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन के द्वारा हो या शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन के द्वारा हो या कोर्ट के माध्यम से। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने नियमावली को चैलेंज किया है। विद्यार्थी कोर्ट भी गए हैं। विद्यार्थियों की दो कोशिशें हैं। एक कोशिश तो है विद्यार्थियों की कि जो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है ये रुक जाए। दूसरा विद्यार्थी चाहते हैं कि नियमावली जो गलत है, जिसमें से 100% प्रमोशन की बात की गई है, रूल 18 की जो बात की गई है, रूल 18 को समाप्त किया जाए। रूल 15 की बात ही जिस तरीके से सभी विभागों में 50% के पद भरे जाते हैं प्रमोशन के द्वारा और 50% की सीधी भर्ती, उस तरीके से भर्तियां इस विभाग में भी हो। तो ये विद्यार्थी कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक अभी हाल ही में सुनवाई हुई थी लखनऊ बेंच में। एक केस चल रहा है लखनऊ में, एक केस चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच मुख्य पीठ में। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस केस की सुनवाई होनी है उसकी तारीख लगी है 22। इसके पहले जब लखनऊ में सुनवाई हुई थी तो एनसीटीई ने एक जवाब लगाया है। कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या विदाउट टीईटी 2010 के बाद जो शिक्षक प्राइमरी के टेट पास नहीं है हायर वाला, क्या वो प्रमोट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। एनसीटीई ने साफ कर दिया, जो काउंटर एनसीटीई ने लगाया है कि 2010 के बाद के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का अगर प्रमोशन होता है तो सभी को हायर वाला उच्च प्राथमिक वाला टीईटी पास करना होगा। 23 अगस्त 2010 के बाद के जितने भी शिक्षक हैं। अब अगर ये ऑर्डर आता है तो जिनका प्रमोशन 2014 वगैरह में हुआ है उनका डिमोशन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है। मैं अभी वाले प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो 80,000 की प्रमोशन की जो प्रक्रिया चल रही है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसके पहले 2014-15 में जो प्रमोशन हुए हैं, चाहे वो सुल्तानपुर की बात हो, चाहे वो वाराणसी की बात हो या अन्य जिलों की बात हो, कई जगह प्रमोशन हुआ। कहीं पर 600, कहीं पर 700 इस तरीके से।
और उन शिक्षकों का प्रमोशन विदाउट टेट हुआ है तो उनकी नौकरी पर अब संकट है, उनका डिमोशन हो सकता है। क्योंकि एनसीटीई ने अब क्लियर कर दिया अपने काउंटर में कि 2010 के बाद में जितने भी प्रमोशन होंगे उसमें टीईटी अनिवार्य योग्यता है। अब ये जो जो नए शिक्षक हैं वो क्यों जो नए विद्यार्थी हैं जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो क्यों चाहते हैं कि प्रमोशन ना हो, उसका एक रीजन है। क्योंकि नियमावली जो 18-19 वर्ष जो संशोधन है उसमें 100% प्रमोशन कर दिया गया है। आपको पता होगा मैंने इसको लेकर के कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं। मैंने ये नियमावली भी आपको दिखाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये 15वां संशोधन है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जूनियर बेसिक के, ये लिखा है सीनियर बेसिक यानी उच्च प्राथमिक के विज्ञान और गणित के सहायक अध्यापकों की पहले भर्ती होती थी 50% सीधी भर्ती द्वारा, 50% पदोन्नति द्वारा, जैसा कि क्रमशः नियम 15 और 18 में उपबंधित है। तो जूनियर में जो साइंस वर्ग की जो भर्ती होती थी उसमें 50% का प्रमोशन, लेकिन बाद में इसमें भी 100% प्रमोशन कर दिया सरकार ने। और जो 8 के जो पद थे, जो बाकी विषयों के जो पोस्ट थी शिक्षकों की उच्च प्राथमिक की, उसमें भी सरकार ने 100% प्रमोशन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ नियम 18 का मतलब होता है कि 100% प्रमोशन। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 100% प्रमोशन। अब प्रमोशन को क्यों रुकवा रहे हैं विद्यार्थी, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, लिखा है परंतु यदि उपर्युक्त 5 और 6 में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो नियुक्ति नियम 15 में दी गई रीति से सीधी भर्ती के द्वारा की जा सकती है। तो लिखा अगर उपयुक्त यानी कि एलिजिबल कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं प्रमोशन के लिए योग्यताधारी, तब सीधी भर्ती लाई जा सकती है। ये अभी भी लिखा है, भले ही यहाँ पर पदोन्नति 100% कर दी गई हो। तो अब जो एनसीटीई ने अपना काउंटर लगाया है कि टेट पास का ही प्रमोशन होगा, तो जितने का भी प्रमोशन होगा उनका डिमोशन होगा। अगर ये ऑर्डर आ जाएगा, भी ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर आना है, एनसीटीई ने ऐसा काउंटर लगाया है, ऑर्डर आ जाएगा तो फिर डिमोशन होगा। अगर डिमोशन होगा तो पद रिक्त रहेंगे। सरकार चाहेगी कि जूनियर में शिक्षक रहें, पद तो बहुत खाली है। आरटीआई के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी थी, कई बार बहुत सारी आरटीआई मैंने दिखाई भी थी पिछली वीडियो में। तो वर्तमान में जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो तो प्रभावित होगी, वो तो रुकी ही है। इसके साथ में जो पुराने प्रमोशन है हो चुके हैं उसमें भी संकट है। और विद्यार्थी अगर दबाव बना पाए, विद्यार्थी अगर लड़ाई लड़ पाए और सरकार को अगर सद्बुद्धि मिले तो हो सकता है कि सरकार जो है जूनियर की जो वैकेंसी है उस पर ध्यान। लेकिन ये गलत है। ये जो शिक्षक संघ के दबाव में सरकार ने जो ऐसे बदलाव किए हैं 100% प्रमोशन वाले, जिस तरीके से सभी विभागों में 50% सीधी भर्ती 50% प्रमोशन होता है, उसी तरीके से इसमें भी होना चाहिए। 100% प्रमोशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रमोशन तो ठीक है, प्रमोशन तो होना भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो एक ही पोस्ट में जिंदगी भर रहे, ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन योग्यता के साथ में और 50% पर भी प्रमोशन होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।